Hello dear students of class 8A and 8B. So let us start studying the patterns related to square numbers. First of all, we will see pattern related to adding triangular numbers. What are these triangular numbers? Triangular numbers क्या होते हैं? ऐसे numbers जिनके डॉट पैटर्न्स को ट्रायंगल के फॉर्म में अरेंज किया जा सके, उन नंबर्स को ट्रायंगुलर नंबर्स कहते हैं. Numbers whose dot patterns can be arranged in triangular form is called a triangular number. जैसे कि 1, 3. Here you can see it is making a triangle. Similarly 6, 10, 15, etc. In the comment section or in the Google Classroom, anywhere, you all will tell me why we are considering 1 as a triangular number. Okay? Now, ये तो बाद की बात है, ये आप करना बाद में. अभी आप पैटर्न देखो. जब भी हम दो कंजिक्यूटिव ठीक है, लगातार जो आ रहे हैं 1 और 3 कंजिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे. व्हेन वी ऐड टू कंजिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स, what we get a perfect square number. 1 plus 3 4. 4 एक perfect square है. किसका square है? 2 का square. 3 और 6 दो consecutive triangular numbers को हमने add किया. What we got? 9. 9 किसका square है? 3 का square. So we got a perfect square number. We added 6 and 10. What we get? 16. 16 is the square of 4. We got a perfect square. So the pattern says that when we add two consecutive triangular numbers, we get a perfect square. यहाँ consecutive को highlight किया गया है बच्चों. Consecutive means 1 और 3 कंजिक्यूटिव है जो लगातार आएंगे. ठीक है, 1 3 कंजिक्यूटिव है, 3 6 कंजिक्यूटिव है, लेकिन 1 और 10 कंजिक्यूटिव नहीं है क्योंकि बीच में 3 और 6 आ जा रहे हैं. और आप देखो 1 और 10 को ऐड कर रहे हो तो 11 मिलता है. 11 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. तो पैटर्न के बेसिस पे ऐड करना है दो ट्रायंगुलर नंबर्स और वो दोनों कंजिक्यूटिव होने चाहिए, तभी आपको एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा. द सेकेंड पैटर्न इज फाइंडिंग numbers between two square numbers. Dear students, जब आपको कहा जाता है कि फाइंड करो लाइक 17 एंड 49 के बीच, इन दोनों के बीच कितने नंबर्स हैं, सो व्हाट डू यू डू? देन यू सब्ट्रैक्ट दीज नंबर्स. यू आर गेटिंग 32 एंड देन आप 32 में से एक और कम करके -1 करके लिख देते हो तो 31 आंसर. सो यू से दैट देर आर 31 नंबर्स बिटवीन 49 एंड 17. जैसे कि और एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं. 5 और यहाँ 10 है. 1 2 3 5 6 7 8 9 10. 10 और 5 के बीच में कितने नंबर्स हैं? 10 - 5 यू गॉट 5. 5 में से एक और कम कर दिए तो क्या मिला? 4. देर आर 4 नंबर्स बिटवीन 10 एंड 5. 1 2 3 4. ठीक है, बट अगर ये दो नंबर जो पूछा जा रहा है कि इन दो नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स हैं, ये दोनों के दोनों नंबर्स अगर स्क्वायर नंबर्स हों तो हमारे पास एक पैटर्न है. जैसे कि देखते हैं 4 और 9. ठीक है, 4 क्या है? 2 का स्क्वायर है और 9 क्या है? 3 का स्क्वायर. नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स. ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स पूछ रही हूं. नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होंगे? यहाँ पे 5 6 7 8 ये सब नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं. जो नंबर स्क्वायर नंबर नहीं है उनको नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बोलते हैं, ये फ्रेज. सो हाउ मेनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आर देयर बिटवीन 4 एंड 9? तो इसको क्या करेंगे, जो छोटा वाला नंबर है वो किसका स्क्वायर है? 2 का. तो 2 × 2 कर देंगे, कितना मिला? 4. देयर आर 4 नंबर्स बिटवीन 4 एंड 9. ठीक है, 2 से क्या मल्टीप्लाई किए? छोटा वाला नंबर जो जिसका स्क्वायर है वो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे. अगेन हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 16 एंड 25? 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 25 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है. तो यहाँ क्या पैटर्न यूज कर सकते हैं? वो 2n वाली. 16 4 का स्क्वायर है, 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5 स्क्वायर. सो
4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 into 4 वी गेट 8. देयर आर 8 numbers between 16 and 25, or in other words you can say there are 8 non-perfect square numbers between 16 and 25. तो आपको पैटर्न क्या पता चला? जब भी आपसे पूछा जाएगा ऐसे, या तो लिखा रहेगा 16 25 या ऐसा लिखा रहेगा 9 इसके स्क्वायर में फाइंड हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर. So what will you say? You will quickly multiply 9 with 2. 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और बोल देना है there are 18 numbers between 9 square and 10 square. 9 और 10 के बीच में नहीं, 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, मतलब 81 और 100 के बीच में 18 numbers है. So I hope this is pretty clear now. In general, we say that there are 2n non-perfect square numbers between the squares of numbers n and n plus 1. ठीक है, अगर कोई नंबर n है, n 4 और n plus 1 क्या हो जाएगा 5, तो इन दोनों के स्क्वायर के बीच में, इन दोनों का स्क्वायर मतलब 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स होंगे 2n, और n यहाँ क्या है 4. समझ गए बच्चे? नाउ लेट अस मूव ऑन टू द next pattern. The next pattern is related to adding consecutive odd numbers. Odd numbers बच्चों क्या होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11 and so on. So first odd number it can be written as 1 square. अब हम देखेंगे ऐड करते हैं पहला दो consecutive odd numbers को. पहले दो ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं 1 और 3. 1 और 3 को ऐड करेंगे, क्या मिला 4. 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर. अब फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं. व्हाट डू यू गेट? यू गेट 9. 9 इज व्हाट 3 स्क्वायर. सो अब पहले चार ऑड नंबर्स, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे. 5, 7. We will get 16 which is equal to 4 square. So अभी तक आपको पैटर्न तो समझ में आ गया होगा. अब आप फट से मन में बता दोगे कि फर्स्ट 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो क्या मिलने वाला है. यहाँ पे क्या मिलेगा? कितने ऑड नंबर्स हैं 1 2 3 4 5. सब लगातार हैं क्या? हाँ है. तो 5 का स्क्वायर मतलब बोल देना है फट से 25. ठीक है. I hope this much is clear. Now suppose dear students, if you are trying to add like this 1 plus 3 plus 5 plus 9 plus then 13 plus 17. यहाँ पे कितने ऑड नंबर्स हुए 1 2 3 4 5 6. और आप बोलोगे कि ये 6 तो ऑड नंबर्स है मैम. तो हम क्या करते हैं इसका सम को फट से 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36 बोल देंगे. तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ ये सब कंसेक्यूटिव नहीं है. 1 3 5, 5 के बाद क्या आना चाहिए था 7 आना चाहिए था, लेकिन 9 आ गया. 9 के बाद फिर 11 आना चाहिए था, यहाँ 13 है, और 13 के बाद 15 को छोड़ करके फिर 17 है. तो ये कंसेक्यूटिव नहीं है. ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग पैटर्न अप्लाई नहीं कर सकते. ऑड नंबर्स का अगर सम आपको फाइंड करना है देन यू कैन यूज द पैटर्न ओनली इफ द ऑड नंबर्स आर रिटन कंसेक्यूटिवली, एक के बाद एक लिखे हुए हैं, तब आप अप्लाई कर सकते हो. अब ये सब नंबर्स को देख करके, ये एग्जाम्पल को देख करके वी कैन वाइस वर्सा से दैट ऑल द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स can be written as a sum of consecutive odd numbers starting with 1. इधर से सम किए तो परफेक्ट स्क्वायर मिला. तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिया हुआ है 81, तो जरूर इसको हम क्या कर सकते हैं as a sum of consecutive odd numbers starting with what? Starting with 1, it can be written 1 plus 3, 5, 7, 9, 11, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9. So when you will add these numbers, you will get 81. Why I have added 9 consecutive odd numbers? Because 81 is the square of 9. So यहाँ 9 consecutive odd numbers आपको add करने हैं. इस पैटर्न से रिलेटेड एक क्वेश्चन आती है एग्जाम में बच्चों, हार्डली ऑफ 2 मार्क्स. सो द क्वेश्चन इज लाइक दैट, फाइंड वेदर द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट यूजिंग द सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स पैटर्न. ठीक है, जैसे कि जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ फाइंड वेदर 17 इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, एंड उसमें टैग लगा हुआ है कि आपको कंसेक्यूटिव ऑड नंबर पैटर्न यूज करके बताना है कि ये है कि नहीं. ऐसे तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि यहाँ लास्ट में 7 है इसीलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स वाला अगर देगा तो क्या करना है, आपको 1 से स्टार्ट करके माइनस करते जाना है. अगर आपको 0 मिल गया देन ओके, अगर आप नेगेटिव में पहुंच जाएंगे तो आपको लिख देना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. स्टार्ट करते हैं. 17 माइनस 1 वी गेट 16. 16 माइनस 3 वी गेट 13. 13 माइनस 5 वी गेट 8. 8 माइनस 7 वी गेट 1. 1 माइनस 9 वी गेट माइनस 8. अब तो फिर अब ये नेगेटिव चलता रहेगा, 0 मिला नहीं. सो यहाँ पे हम लिख देंगे वी कुड नॉट फाइंड 0. It means 17 cannot be written as the sum of consecutive odd numbers. Hence 17 is not a perfect square. अगर कहा गया है find whether 25 is a perfect square or not using the sum of consecutive odd numbers technique, then कैसे करेंगे? फिर वही करेंगे, -1 से subtract करना स्टार्ट करेंगे. 25 minus 1 24 we get. 24 minus 3 we get 21. 21 minus 5 we get 16. 16 minus 7 we get 9. 9 minus 9 we get 0. यहाँ पे 0 आ गया. It means 25 can be written as the sum of consecutive odd numbers. Hence it is a perfect square. The next pattern says that a perfect square number can be written as the sum of 2 consecutive integers. Like 9. 9 is a perfect square. It can be written as the sum of 4 plus 5. 4 and 5. 4 and 5 are consecutive integers and their sum is a perfect square. Again, 81. 81 is a perfect square? Yes, it is. You can write it as 40 plus 41. Consecutive integers. 40, then 41. Clearly, 225 can be written as the sum of 112 plus 113. ये किसका स्क्वायर है? 15 का स्क्वायर, ये है 9 का स्क्वायर और ये है 3 का स्क्वायर. ठीक है. Now if I ask you to express 121 as the sum of 2 consecutive integers, 121 is a perfect square? Yes, it is. It is the square of 11. Then इसको कैसे करेंगे? जब तक आपको फॉर्मूला नहीं पता है देन आप इसको नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऐसे सोचते सोचते आपको फटाक से मिलने वाला नहीं है आंसर. ये सेम क्वेश्चन पेज नंबर 95 में ट्राई दीज में है. एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स. सो इसको हम लोग करना सीख लेते हैं. पहले ये जो हमारे पास है इसी को हम ऑब्जर्व करेंगे. 4 यहाँ कैसे आया? जिसको एक्सप्रेस करने कहा गया है एज अ सम, उसी नंबर में से एक बार 9 minus 1 करना है by 2. 9 minus 1 is 8. 8 by 2 is 4. So the first number will be 4. और सेकेंड नंबर क्या ऐड करना है? 9 plus 1 by 2. 10 by 2 is equal to 5. ठीक है. सो सिमिलरली यहाँ 121 को कैसे लिखेंगे? यहाँ फाइंड कर लेते हैं. 121 minus 1 by 2 you get 120 by 2 which is equal to 60. And 121 plus 1 by 2 you get 122 by 2 which is equal to 61. So we can express this as 60 plus 61. I hope this is clear. Now let us come to this question. 21 के स्क्वायर को ये कह रहा है कि सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के फॉर्म में आप लिखो.
21 स्क्वायर इज इक्वल टू 441। एक्चुअल में 441 को आपको एक्सप्रेस करना है एज सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। कैसे फाइंड करेंगे? 441 में से फर्स्ट एक बार 1 घटाना है और फिर 2 से डिवाइड कर देना है। दिस विल गिव यू 440 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू नथिंग बट 220। Then you have to add 1 and then divide it by 2. You get 442 upon 2 which is equal to 221. So 441 can be expressed as 220 plus 221. Now dear students, suppose I ask you to express 16 as the sum of two consecutive integers. Okay? Two consecutive integers. अब आप क्या करोगे? 16 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 स्क्वायर। 16 माइनस 1 किया, डिवाइडेड बाई 2, क्या मिल रहा है? 15/2। गेट 16 प्लस 1/2 वी गेट 17/2। ये दोनों वैल्यू तो इंटीजर्स नहीं है, ये फ्रैक्शन या डेसिमल के फॉर्म में आएंगे। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है? कंक्लूजन, we can only express those perfect square numbers as the sum of two consecutive integers which are the square of an odd number. So यहाँ से हम क्या सीखे? We can say that we can only express those perfect squares as the sum of two consecutive integers which are the square of an ऑड नंबर। ठीक है, 441 किसका स्क्वायर है? 21 का। 21 ऑड है, इसीलिए इसको हम एज अ सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लिख पाए। 121 किसका स्क्वायर है? 11 का स्क्वायर, इसको भी हम एज द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लिख पाए। 11 ऑड है, यहां भी देखो ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। ठीक है, लेकिन 16 एक इवन नंबर का स्क्वायर है, इसीलिए 16 को एज द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स नहीं लिखा जा सकता है। काइंडली कीप दिस इन माइंड। इन द सेम पेज अंडर द ट्राई दीज सेक्शन you have another question. Do you think the reverse is also true? Meaning, क्या हम कोई भी कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा। सो इसके आंसर में क्या लिखना है? नो, द रिवर्स इज नॉट ट्रू, और उसके बाद आपको एग्जाम्पल दे देना है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी ऐड 7 + 8 वी गेट 15. 15 is not a perfect square. 15 is not a perfect square लिख देना। और 2-3 एग्जाम्पल दे देना। कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर ले लो, 20 + 21 ले लो, 41 मिला। 41 is not a perfect square. So रिवर्स ट्रू नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई भी दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को उठा लिया और सम कर दिए तो हमको परफेक्ट स्क्वायर ही मिल जाएगा। क्या ट्रू है? ट्रू ये है कि the perfect square numbers which are the square of an odd natural number can be expressed as the sum of two consecutive integers. ये perfect square किसका square होना चाहिए? odd number का square होना चाहिए। ठीक है, the last pattern is finding the square of a number with 5 at units place. ये बहुत ज्यादा यूजफुल होती है बच्चों। देखो कैसे। 5 square is 25. Okay. 15 square is, इसको कैसे करेंगे? यहाँ देखो जो भी नंबर होंगे 25, 5 जिसके एंड में है, 35 स्क्वायर, 45 स्क्वायर, ये सब के एंड में लास्ट में 25 होगा। 25 लिख देना है ये 5 के लिए। 5 को छोड़ के और क्या नंबर बचा? 1, और 1 से ज्यादा क्या होता है? 2। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 × 2, यहाँ पे 2 लिख देंगे। 15 का स्क्वायर 225। 25 स्क्वायर इज व्हाट? पहले लास्ट में लिखेंगे 25, यहाँ पे क्या है? 2। 2 के बाद क्या आता है? 3। 2 × 3 6, यहाँ लिखेंगे 625। 25 स्क्वायर इज 625। 35 का स्क्वायर लास्ट में लिखो 25, यहाँ पे 3 है, 3 से 1 ज्यादा 4, 3 4 ज़ा 12, 25। 45 स्क्वायर इज व्हाट? यू राइट 25 एंड में, और 4 के बाद 5, 4 × 5 इज 20, यू गेट
2025. So in this way you can write the square of any number with 5 in the units digit quickly.